नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के चुनावों में अभी वक्त है 2022, यानी एक साल से ज्यादा का वक्त अभी पड़ा हुआ है। लेकिन जो एक तरह से घेराबंदी है वो उनकी तैयारी जो है उसमें तेजी आती हुई नजर आ रही है। कैसे तेजी आ रही है, कौन सी पार्टी के नेता हैं जो मुलाकात कर रहे हैं, कैसे एक थर्ड फ्रंट बन रहा है। थर्ड फ्रंट की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अभी क्लैरिटी तो है नहीं कि इस बार जो है वो सिर्फ जो क्षेत्रीय दल हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन किसके साथ मिलने जुलने जा रहा है। लेकिन इसे आप कह सकते हैं एक थर्ड फ्रंट इसलिए भी क्योंकि ये वो पार्टियां हैं जो अक्सर थर्ड फ्रंट का चेहरा ही रहती हैं हमेशा, चाहे बिहार का चुनाव हो या फिर चाहे देश की आप बात कर लीजिए। और ऐसे में एक बार फिर जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि संजय सिंह या आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया है कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है वो अपने आप को फुल फ्लेज उतारने जा रही है। इससे पहले उन्होंने जो मुलाकात की थी वो AIMIM के, आपको पता है AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी से उन्होंने मुलाकात की थी, और उससे पहले उन्होंने जो है वो शिवपाल यादव से बात की थी। तो ये जो तीन बड़े चेहरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में एंट्री चाहते हैं 2022 में, और ये जो एंट्री होगी ये एक्टिव पॉलिटिकल एंट्री होगी, यानी एक्टिव राजनीतिक एंट्री होगी। तो इस लिहाज से मैं फिलहाल तो इन्हें थर्ड फ्रंट का नाम दे रहा हूं। अब ये सेकंड फ्रंट भी हो सकते हैं, और एक्टिव पॉलिटिक्स में इनका जो रोल होगा 2022 के लिए वो बहुत अहम होने जा रहा है, और इसीलिए ये जो मुलाकात है ये बहुत दिलचस्प भी नजर आ रही है। तो ओम प्रकाश राजभर इन नेताओं को भागीदारी से संकल्प मोर्चे के बैनर तले एक कर यूपी के विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में शुक्रवार रात को ओम प्रकाश राजभर और आप सांसद संजय सिंह के बीच जो है वो जो मुलाकात काफी देर तक हुई, काफी चर्चा हुई इन सारी बातों के बीच। और उसके बाद हालांकि अभी ऐसा कुछ बात सामने निकल कर तो नहीं आई है मीडिया में कि ये 2022 को लेकर के बातचीत थी या ऐसी कोई बातचीत थी जिसमें थर्ड फ्रंट को लेकर बात की जा रही है। लेकिन राजनीति में इशारे कई बार काफी होते हैं, और इसीलिए ये एक बड़ा इशारा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे ये जो अलग अलग पार्टियां हैं ये यूपी में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आ सकती हैं। वरना तो एक एक करके अगर लड़ेंगे तो फिर जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं बीते वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि दिल्ली की राजनीति अलग है, दिल्ली में जीत हासिल करना अलग है। निश्चित तौर पर वो एक बड़ा अचीवमेंट है, उसको कोई नहीं नकार रहा। वहां पे भी आपने बीजेपी को हराया है, इस बात से भी किसी को गुरेज नहीं है कहने से। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने दिल्ली में बड़ी जीत हासिल कर ली है तो यूपी में भी वही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए शायद ये जो छोटे छोटे दल हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी का चेहरा इनमें सबसे बड़ा इसलिए अभी है क्योंकि उनके पास राजधानी में एक सरकार है और उस सरकार का मुख्यमंत्री उनका अपना है, और अपना होने के बाद लीड भी बहुत गजब की है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी तरह से तोड़ा जा सकता है उसे। तो फिलहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यूपी के लिए ये तीनों पार्टियां फिलहाल अभी जो तीन चेहरे नजर आ रहे हैं ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।